एक बार की बात है, शेरू शहर के चौराहे पर लिट्टी चोखा बेचकर अपना गुजारा करता था। शेरू का अंदाज और उसके बनाए खाने का स्वाद ऐसा था कि लोग दूर दूर से उसकी लिट्टी खाने आते थे। लेकिन शहर में बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों के चलते उसे देर रात तक काम करना पड़ता था। एक दिन शेरू ने देखा कि ग्राहकों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। उसे खुशी हुई, लेकिन इसी चक्कर में वह रात के 11 बजे तक दुकान समेट नहीं पाया। जब वह घर लौटने के लिए सामान समेटने लगा तो आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। वह जल्दी जल्दी अपना ठेला खींचते हुए सुनसान रास्ते की ओर बढ़ गया। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा था। तभी शेरू ने देखा कि सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। शेरू ने सोचा कि शायद कोई राह भटकी औरत होगी, तो वह उसकी ओर बढ़ा। भाई, रात में यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? शेरू ने पूछा। औरत ने धीरे से सिर उठाया और उसकी चमकदार लाल आंखें देखकर शेरू के रोंगटे खड़े हो गए। शेरू को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। वह ठेला वहीं छोड़कर उल्टे पांव भागा। भागते भागते शेरू एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने सोचा कि शायद पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ के पास जाकर राहत की सांस ली, चुड़ैल अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसने अपने लंबे नाखून शेरू की गर्दन में गड़ा दिए। शेरू की चीखें सुनसान जंगल में गूंज उठी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। चुड़ैल ने शेरू की आत्मा को अपने वश में कर लिया और उसका शरीर वहीं निर्जीव होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव वालों को शेरू का ठेला जंगल के पास मिला। पास में उसका शरीर पड़ा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था। गांव वाले समझ गए कि यह किसी बुरी शक्ति का काम है। उस दिन के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इसलिए देर रात सुनसान जगहों पर जाने से बचें और अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहें, खासकर जब वे असामान्य लगें।